बल्कि कुत्ता बिल्ली की तरह उसको रस्सी में घसीट कर किसी गड्ढे में फेंक दिया जाए। ये शरीयत मुस्तफा का हुक्म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। 50 लाख देने के बाद भी ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। ये सब के लिए कलेजा चाहिए। नहीं तो मैंने बहुत ऐसे मौलाना को भी देखा, डरते हैं। कसम खुदा की इस आलिम की कदर करो आप लोग, हर एतबार से, हर चीज से। इसलिए कि ये बंदा इस वक्त अपनी जान की नहीं, अपनी माल की नहीं, इज्जत की नहीं, हुजूर की शान के लिए बात कर रहे हैं। हक है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह है। अरे वाह भाई वाह वाह। दूसरा सवाल ये है, जिंदाबाद। तो इसी शख्स के जिसकी जिक्र हो रहा है, बावजूद ये खुदाई का दावा करता है मरदूद, और इसके चाहने वाले कुछ ऐसे हैं कि पूरी तकरीर तुमने सुना ही नहीं। अरे जब अधूरी आधी तकरीर में जब उसने खुदाई का दावा कर लिया जी, तो पूरी तकरीर सुन के हम क्या करेंगे? सही बात। आप नहीं बताइए कि एक इंसान का पहला जुमला हो कि मैं खुदा हूं, और उसके बाद वो दूसरी बातें बयान करे, तो पहला जुमला क्या रद्द हो जाएगा? अरे वो खुदाई का भी दावा कर रहा है, रसूल होने का भी दावा कर रहा है, गौस होने का भी दावा कर रहा है, ख्वाजा होने का भी दावा कर रहा है। जहां तक मेरी मालूमात है, यानी हजरत आदम सफीउल्लाह से लेकर इस दौर तक कोई भी बंदा इससे पहले ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इस बात का दावा किया है कि मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही रसूल हूं, और मैं ही कुतुब हूं, मैं ही गौस हूं, और मैं ही ख्वाजा हूं। इस तरह दावा किसी ने नहीं किया है। लेकिन इस दौर का मरदूद खबीस है, दज्जाल है। मेरे मुस्तफा ने जो अपनी जाहिरी हयात में इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद इतने दज्जाल इस दुनिया में पैदा होंगे, उन दज्जालों में से एक दज्जाल इस मरदूद खबीस की जात है। यकीनन इस दौर का दज्जाल है। ऐ मुसलमानों, इसके अंदर एक मच्छर और मक्खी को पैदा करने की ताकत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक खुदाई का दावा करता है। अरे पीर होना तो बड़ी बात है, ये मुसलमान ही नहीं है। पीर होने के लिए जरूरी है कि बंदा पहले मुसलमान हो। अगर मुसलमान नहीं है तो पीर कैसा? ये पीर होने का दावा भी करता है, इसके मुरीदीन भी हैं, और इसके ताइद में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और इसे मुसलमान कहते हैं कि ये मुसलमान है। और ये मौलवी लोग मुसलमान को बांटने की कोशिश करते हैं। ऐ मुसलमानों, ये यकीनन जहन्नमी है। ये ऐसा जहन्नमी है, ये ऐसा काफिर है जो इसके काफिर होने में शक करेगा वो भी काफिर है। जो इसके जहन्नमी होने में शक करेगा वो भी जहन्नमी है। ऐ मुसलमानों, ऐसे बंदे से दूर रहो, इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। और फिर ये कहता है, ये मरदूद खबीस कहता है कि हम पीरों के साथ बैठना चाहते हैं, उलमा के साथ बैठेंगे नहीं। अरे जो इल्म वाला ना हो वो पीर कैसे हो सकता है? पीर होने के लिए भी इल्म होना जरूरी है। पीर होने के लिए इल्म होना जरूरी है। ये कहता है हम किसी मुफ्ती के साथ नहीं बैठेंगे, हम किसी आलिम के साथ बैठेंगे नहीं। क्यों? इसे तो कुछ आता ही नहीं है कि कुरान और हदीस की रोशनी में कहे। जब इसे कुछ आता ही नहीं है तो उसने इनकार कर दिया कि हम पीर के साथ यानी बैठेंगे, लेकिन किसी आलिम और मुफ्ती के साथ बैठेंगे नहीं। अब ये समझता है जो पीर होगा उसके पास कुछ इल्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है मुसलमानों। अहले सुन्नत वल जमात में जो मसलक के आला हजरत के पैरोकार हैं, इसमें जो पीर हैं हकीकत में वो इल्म वाले हैं, जो इल्म वाले हैं। और पीर के शराइत में से भी है कि उसके पास इतना इल्म हो कि वो जरूरियात की चीजें किताबों से निकाल सके। इतना इल्म होना जरूरी है। लेकिन ये मरदूद खबीस कहता है कि मैं पीर हूं, और फिर कहता है कि मैं इल्म किसी
आलिम के पास से हासिल नहीं किया हूँ, किसी मुफ्ती के पास से हासिल नहीं किया हूँ, तो मुसलमानों बताओ, ये मरदूद खबीस से पूछो कि तुमने इल्म किससे हासिल किया है। ये मरदूद कहता है कि मैंने सूफियों से इल्म हासिल किया है। ये मरदूद कहता है कि मैं सूफियों से इल्म हासिल किया हूँ। अब मेरा इससे चैलेंज है, ए मरदूद खबीस, तू बता, क्या ख्वाजा गरीब, तू अपने आप को चिश्ती कहलाता है, क्या ख्वाजा गरीब नवाज तेरे नजदीक क्या सूफी नहीं है? क्या निजामुद्दीन औलिया तेरे नजदीक सूफी नहीं है? क्या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तेरे नजदीक सूफी नहीं है? ये अपने आप को चिश्ती कहलाता है, लेकिन एक ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं मानता है, ये निजामुद्दीन औलिया को नहीं मानता है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को नहीं मानता है। अरे कोई बंदा ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं माने, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को नहीं माने, चिश्ती सिलसिला के जितने भी पीराने तरीकत हैं, अगर उसको ना माने तो ये चिश्ती कैसा है? ऐ मुसलमानों, ये चिश्ती तो दूर की बात है, ये मुसलमान भी नहीं है, ये काफिर है, जलील है और जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है, जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये मौलवी स्टेज में बैठकर गाली दे रहा है। ऐ मुसलमानों, मैं अपने घर की बात नहीं बता रहा हूं, बल्कि आला हज़रत ने फतावा रज़विया में एक हदीस पाक नकल की है। वो हदीस पाक है, अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि सरकार सैयदी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अबू उमामा बाहिली ने इरशाद फरमाया कि प्यारी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहलुल बिदअ किलाब व अहलिन नार, बदमज़हब जहन्नमियों के कुत्ते हैं, बदमज़हब जहन्नमियों के कुत्ते हैं। उसमें से जो गुमराह है वो भी जहन्नमियों का कुत्ता है। तो ये तो गुमराही नहीं बल्कि काफिर है, और ऐसा काफिर है जिसके बारे में कहा गया है, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया है, हुम शरुल खल्क़ वल खलीक़ा, ये लोग बदतरीन मखलूक हैं, ये लोग बदतरीन मखलूक हैं, जिसके बारे में मेरी आका ने इरशाद फरमाया कि बदतरीन मखलूक में से हैं, उन्हीं में से इस मरदूद खबीस भी है। ये तमाम मखलूकाते इलाहिया में सबसे बदतर काफिर है, सबसे बदतर जहन्नमियों के किस्म में से ये यानी मरदूद खबीस है। जो खुदाई का दावा करे, रसूल होने का दावा करे, गौस होने का दावा करे, कुतुब होने का दावा करे, यकीनन ऐसा बंदा मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा बंदा काफिर है, जहन्नमी। ऐ मुसलमानों, ऐसे मरदूद खबीस से बचो और अपने ईमान की हिफाजत करो। आज के दौर में इतनी बातें उसकी जाहिर हो चुकी है, उसके बावजूद भी उसके चाहने वाले हैं, उसके मानने वाले हैं, उसके सपोर्ट में खड़े होने वाले हैं। लेकिन हमारे मानी हमी में से बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो नेतागिरी करते हैं, लेकिन उन्हीं का साथ दे रहे हैं, जो नेता बने बैठे हैं लेकिन उन्हीं का साथ दे रहे हैं। याद रखो, अगर तुम ऐसे मरदूद खबीस के अगर सपोर्ट करोगे तो याद रखो तुम भी जहन्नम में फेंके जाओगे, तुम भी जहन्नम में ढकेल दिए जाओगे। बेशक सही बात। ऐ मुसलमानों, जो ऐसा बंदा को मुसलमान कहेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, जो ऐसा बंदा को जहन्नमी नहीं कहेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसे बंदे को जहन्नमी कहना और उसे काफिर मानना ये जरूरियात में से है, जरूरियात दीन में से है। जो अल्लाह की वहदानियत का इनकार करे, जो रसूल पाक की रिसालत की बराबरी का दावा करे, अपने को रसूल कहे, नबी कहे, जबकि मेरे मुस्तफ़ा आखिरी नबी है, मेरे मुस्तफ़ा आखिरी नबी है, मेरे नबी के बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आने वाला, लेकिन ये मरदूद खबीस जो है नबी होने का भी दावा कर रहा है। यानी मुसलमानों, क्या आपका खून खौलता नहीं है? उसके बावजूद आप उसके साथ इस तरह वो नाता जोड़ते हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम अली के मानने वाले हैं। अरे जरा अली की जिंदगी तो देखो। मैं इस मरदूद खबीस और उसके चाहने वालों से मैं चैलेंज करता हूं, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें हलाली जना है, अगर तुम हरामी नहीं हो तो साबित करके दिखाओ कि हजरत अली ने 5 वक्त की नमाज अदा नहीं की है। यह हजरत अली 5 वक्त की नमाज के मानने वाले नहीं थे, ये साबित करके बताओ। क्या हजरत अली ने कभी खुदाई का दावा किया है?
क्या हजरत अली ने रसूल होने का दावा किया है? अरे हजरत अली ने कभी नबी होने का दावा नहीं किया है, हजरत अली कभी खुदा होने का दावा नहीं किया है, लेकिन ये मर्दूद खबीस कहते हैं कि हम अली के मानने वाले हैं, लेकिन दावा क्या करता है कि हम अल्लाह हैं, हम रसूल हैं। माज़अल्लाह। अरे मुसलमानों, क्या ऐसे मर्दूद खबीस से तुम रिश्ता और नाता जोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। इससे पहले मैं कहा था कि ये लोग कुर्सू पे हायजा के भी लायक नहीं है, और ये लोग जो है हगीज से तिफले के लायक नहीं है, बच्चों को जो हगीज पहनाया जाता है उसके भी लायक नहीं है, औरतें जो कुर्सुब रखती हैं खास अय्याम में उसके भी लायक नहीं है। मर्दूद खबीस की औकात इस तरह है। ऐ प्यारे मुसलमानों, ऐसे मर्दूदों, ऐसे खबीसों से बचो। अगर तुम कहते हो कि मैं पीर को लेकर बैठूंगा, चलो आओ। अगर तुम पीर ही के साथ बैठना चाहते हो तो हमारे पास ऐसे ऐसे पीर हैं जो बैठने को यकीनन तुम्हारे साथ तैयार है। ऐ मर्दूद खबीसों, तुम समझते हो कि पीर का मुकाम बहुत ही बुलंदो वाला है क्योंकि तुम अपने आप को पीर कहलाते हो। अरे तुमने जब सूफियों के दर पे घिसक घिसक के इल्म हासिल किया है, मर्दूदों तुम समझते हो तुम्हारा मुकाम बहुत बुलंद है। आओ, हमारे मसलक का कोई छोटा सा आलिम तुम्हारे साथ बैठने को तैयार है। तुम अपने बातिल अकायद को साबित करके बताओ। तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो कि हम मुसलमान हैं, तुम अपने आप को कहते हो कि मुसलमान हैं, तुम मुसलमान साबित करके तो दिखाओ। अरे हमारी उलमा ना जाने कितने दिन से तुमको चैलेंज कर रहे हैं, अरे तुम तो एक मर्तबा चैलेंज करके बताओ कि जो तुम कर रहे हो सच है। तुम भी दावा करो कि मैं जो बोला हूं सच है, अगर कोई मेरे साथ मुकाबला करना चाहे तो आए। तुम ये तो कह के दिखाओ, हिम्मत तो दिखाओ। लेकिन इस मर्दूद खबीस की कोई औकात नहीं है। इसे यानी मालूम है। मुसलमानों, एक बहुत ही मजे की बात है, एक बहुत ही मजे की बात है कि हमारा अकीदा क्या है कि हमें रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। और हम मांगते हैं तो किससे मांगते हैं? अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह रोजी देता है और ये खुदाई का दावा करता है और अपने मुरीदों से मांगता है। ये मर्दूद अपने मुरीदों से मांगता है जी। स्टेज में बैठ जाता है, हाथ फैलाए रखता है, उसके मुरीद आते हैं, नोट देते हैं उसको, यानी मुरीदों को मांगता है, फिर खुदाई का दावा करता है। क्या बात है, इतना मर्दूद खबीस है, शैतान है और इस दौर का फित्तीन है, दज्जाल है। मुसलमानों, झूठा है, ये कज़्ज़ाब है। यकीनन ऐसे शख्स की बातों पे ना आइए। मुसलमानों, अपने ईमान को जाये बर्बाद ना करें। आदम सफीउल्लाह से लेकर जितने भी अंबिया किराम आए हैं, सबने एक अल्लाह की दावत दी है। तमाम अंबिया किराम ने एक अल्लाह की दावत दी है, लेकिन ये मर्दूद खबीस मुसलमान होने का दावा भी करता है और फिर खुदाई का दावा भी करता है। जिस चीज को अंबिया किराम ने नहीं किया ये करता है, जिस चीज को औलिया ने नहीं किया ये करता है, और ये कहता है कि मेरा पीर ने कहा है। मुसलमानों, गौर कीजिएगा, ये मर्दूद खबीस अपने पीर की तरफ निस्बत करते हुए कहता है, इनायतपुर का एक खबीस है जो डेबरा के पास इनायतपुर का एक खबीस है, उस खबीस की तरफ इशारा करके मर्दूद खबीस कहता है कि मेरा पीर ने कहा है, अगर मैं चाहता तो दुनिया को तबाह बर्बाद कर देता। अगर मैं चाहता तो पूरे दुनिया को तबाह बर्बाद कर देता, और अगर मैं चाहता तो फिर से दुनिया को पैदा कर देता। माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह। कुछ सवाल है हजरत, कुछ सवाल है, जवाब दे दे बेहतर होगा। हाँ, एक मिनट। ये इसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि एक मच्छर को पैदा करे। चलो, तुम्हारे अंदर पैदा करने की ताकत नहीं है, एक मच्छर को मार के तो बताओ कि मच्छर तुम्हारे आगे से उड़ रहा हो, तुम कहो कि मर जाओ, कहो तुम्हारी मार के दिखाओ एक आदमी मच्छर को। अबे बेवकूफ और शैतान लईन का चेला, बल्कि ये तो शैतान से भी बाज मामलात में शैतान से बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि आपको मालूम है कि शैतान ने खुदाई का दावा नहीं किया था। आप जानते हैं कि शैतान ने खुदाई का दावा नहीं किया था, और ये मर्दूद खबीस खुदाई का दावा कर रहा है। अरे शैतान
लाखों बरस तक अल्लाह तबारक व तआला की उसने इबादत की थी, लेकिन एक नबी की तौहीन की वजह से, एक नबी की गुस्ताखी की वजह से परवरदिगारी आलम ने कहा तू आरिफ था, मुत्तकी था, परहेजगार था, वली था, 70,000 फरिश्तों का मौलिम था, लेकिन अब तू मुसलमान नहीं है बल्कि काफिर हो गए। अरे जब एक नबी की तौहीन की वजह से इब्लीस लहीन काफिर हो गया, तो तू खुदाई का दावा करके कैसे मुसलमान हो सकता है? और ये मरदूद खबीस खुदाई का दावा करता है, इसे पाखाना और पेशाब की जरूरत होती है। ये बच्चा ये बीबी वाला है, इसके बच्चे हैं, और बच्चे भी अता किसने किया? अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है। इस मरदूद खबीस को ये मालूम नहीं है कि माँ के पेट में क्या है, लेकिन मेरा रब जानता है, हमारे नबी जानते हैं। अल्लाह की अता से ये मरदूद फिर भी खुदाई का दावा करता है। ये मरदूद खबीस फिर भी खुदाई का दावा करता है। आप बताइए, जो अल्लाह होगा वो बीबी बच्चों से पाक होगा। ये बीबी बच्चे वाला होना इंसान की सिफत है, अल्लाह की नहीं। लेकिन ये मरदूद खबीस बीबी वाला है, बच्चे वाला है, और ये पेशाब पाखाना करने की इसको हाजत है। मुसलमानों, अगर बीमारी हो जाती है तो मरदूद खबीस डॉक्टर के पास जाता है। अगर इसको बीमार हो जाती है तो ये मरदूद खबीस डॉक्टर के पास जाता है, फिर खुदाई का दावा करता है। जो बंदा अपने बीमारी का इलाज ना कर पाए तो वो खुदा कैसे हो सकता है? इस मरदूद के पास इतनी भी अक्ल नहीं है, ये जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है। मुसलमानों, ये हमारी उलमा का चैलेंज है। अगर तेरी माँ ने तुझे हलाली जना है, तू हरामी नहीं है, तो आ, हमारे उलमा तेरे साथ बैठने को तैयार हैं कि तू अपने जुमलों को साबित करके तो दिखा। नारे तकबीर, पूरा मजमा जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। है बाबा बाबा। और इस जमात में ऐसे ऐसे मरदूद और खबीज बसे हुए हैं कि किसी का बाल काट के लेके आते हैं, सर का बाल काट के लाके मजार बना दिए हैं। लाखों लोग उस मजार में जाते हैं, करोड़ रुपया मजार में खर्च कर दिए हैं। मुसलमानों, फिर उसे जो समझते हैं खुदा है, वो माज़अल्लाह बाल काट के लाके मजार बना दिए हैं और उसे खुदा कहते हैं। अरे जो अल्लाह होगा वो मजार उसके जो है मजार नहीं है। अल्लाह जो है मरता नहीं है, लेकिन इस मरदूद खबीस का पीर जो है मर गया, जहन्नम में पहुंच गया और सड़ा हुआ काफिर है, जहन्नमी है। जितनी चीजें खुद इसने अपने पीर को भी काफिर इसने बना दिया है। इसने कहा कि मेरे पीर ने कहा है कि मैं चाहूं तो दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूं और चाहूं तो फिर से पैदा कर दूं। तो बताओ, इसने अपने पीर को काफिर बनाया नहीं? इसने अपने पीर को भी काफिर बना दिया है। अरे मरदूदो खबीस हो, तुम भी तो खुदाई का दावा करते हो। चलो बेटा, एक मच्छर मक्खी को पैदा करके बताओ। अगर तुम हलाली हो तो पैदा करके बताओ। तुम एक मच्छर और मक्खी तुम्हारे अंदर पैदा करने की ताकत नहीं है तो तुम दुनिया कहां से पैदा करोगे? कुछ सवाल हैं जो अवाम अहले सुन्नत तक पहुंचाना चाहते हैं। जी, अभी जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जिस शख्स के बारे में जो ऐसा खुदाई दावा कर रहा है, तो उसी आदमी के मानने वालों का अगर जनाजा पढ़ ले कोई भी हमारे अहले सुन्नत के आदमी, तो क्या होगा? इससे आदमी पढ़ सकता है जनाजा? इसका जवाब दें। हाँ, तो इसके बारे में शरीयत मुस्तफ़ा का मसला यह है कि इस दौर में जो मरदूद खबीस, आप उसे जानते हैं अच्छी तरह, यानी आप ही के इलाके का मरदूद खबीस है, और जो दाढ़ी मुंडा है, समझ हैं जी, और सुअर से ज्यादा बदतर है। वो कुत्ता बिल्ली से ज्यादा बदतर है, सुअरों से ज्यादा बदतर है। ऐसा मरदूद खबीस जिसने खुदाई का दावा किया है और रसूल होने का दावा किया है, अब उसके जो चाहने वाले, मानने वाले, जो उसको खुदा समझते हैं, उसके दावा को हक जानते हैं, वो भी काफिर है, जहन्नमी है। और कोई मुसलमान ये जानबूझकर अगर उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ ले तो वो भी काफिर है। अल्लाहु अकबर। बात समझ में आई? जानबूझकर, बात समझ में आई? हाथ उठा के बताइए। बात अगर समझ में आई? जानबूझकर उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ता है, नमाज़े जनाजा किसकी होती है? मुसलमान की मुसलमान होती की है। होती है। अब वो काफिर है, अब काफिर को मुसलमान समझकर जनाजा की नमाज पढ़ रहा है तो वो भी काफिर जहन्नमी है। मुसलमानों,
उसका पीर मरे तो इसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं, उसका मुरीद मरे तो मुरीद को जो है मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज नहीं है। तो चे जाए कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ना। नमाज जनाजा मुसलमान के लिए है, काफिरों के लिए नहीं। अरे ऐसे बंदे को तो जैसे सुअर, कुत्ता, बिल्ली अगर कहीं मर जाए, समझ लीजिए ये लागाहट है, अगर आपके रोड में एक सुअर मर के गिर जाए तो आप क्या करेंगे? आपके उसे गुसल देंगे, कफन पहनाएंगे और अपने कफन पहना कर ताजीम के साथ कंधे पे बैठा कर जाके उसे कब्रिस्तान में दफन करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप उसे रस्सी से बांधेंगे, घसीटते हुए लेके जाके किसी गड्ढे में, किसी गंदगी में फेंक देंगे। तो ये मरदूद अगर मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है, बल्कि कुत्ता बिल्ली की तरह उसको रस्सी में घसीट कर किसी गड्ढे में फेंक दिया जाए। ये शरीयत मुस्तफा का हुक्म है। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। 50 लाख देने के बाद भी ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। ये सब के लिए कलेजा चाहिए, नहीं तो मैंने बहुत ऐसे मौलाना को भी देखा डरते हैं। कसम खुदा की इस आलिम की कदर करो आप लोग, हर एतबार से, हर चीज से। इसीलिए कि ये बंदा इस वक्त अपनी जान की नहीं, अपनी माल की नहीं, इज्जत की नहीं, हुजूर की शान के लिए बात कर रहे हैं। हक है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह है। अरे वाह भाई वाह वाह। दूसरा सवाल ये है, जिंदाबाद। तो इसी शख्स के जिसके जिक्र हो रहा है, तो क्या किसी भी मजबूरी के तहत क्या उनके बेटियों या बेटों से शादी निकाह हो सकता है? मजबूरी की बुनियाद पे मतलब? मकसद है आम आदमी है, वो कहता है हम जाहिल हैं, अब इसी कसमकस में वो रिश्ता कर लेता है। अब रिश्ता कर लेने के बाद हमारे जो उलमा निकाह पर आएंगे, आलिम दीन, उसके ऊपर क्या हुक्म है, ये खुलासा कर दें आप। अगर कोई आम बंदा ऐसे लोगों से रिश्तेदारी कर ले जो खुदाई का दावा करता है या दावा करने वाले की सपोर्ट करता है, तो उसके साथ शादी करना एक तो जायज नहीं है, दूसरी बात है कि शादी होती ही नहीं। और अगर कोई आलिम दीन इसे जानता है कि फला बंदा जो है फला से रिश्तेदारी किया है जो खुदाई का दावा करता है या दावा करने वालों की सपोर्ट करता है, तो ऐसा आलिम अगर निकाह पढ़ाए उसे मुसलमान समझकर, तो ऐसा आलिम भी काफिर है। ऐसा आलिम भी काफिर है, उस पर तौबा, तजदीद ईमान और तजदीद निकाह लाजिम है। यानी फिर से कलमा पढ़ के मुसलमान हो, और अगर शादीशुदा वो था तो फिर से नए महर के साथ वो निकाह करे। ये शरीयत मुस्तफा का हुक्म है। और एक इसी के साथ जी, जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात यानी सुन्नी अहले सुन्नत के मानने वाले, बरेली वाले जी, और लड़की अगर रिश्ता करने के जा रहे हैं तो लड़की तबलीगी जमात यानी देवबंद, लड़का सुन्नी, तो क्या दोनों का निकाह हो सकता है? और जो आलिम क्या निकाह पढ़ा सकते हैं या नहीं? सुन्नी आलिम, लड़की तबलीगी जमात वाले या फिर लड़का तबलीगी जमात, तो क्या ये दोनों का निकाह पढ़ा सकते हैं या नहीं? या उलमा के ऊपर कंटाई में इमामों को, आलिमों को मजबूर किया जा रहा है कि नहीं, आपको रखा गया है, आप हमारे आलिम हैं, आपको निकाह पढ़ाना होगा। तो अवाम जो परेशान करते हैं उलमा को, उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं, जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, किस हद तक ये सही है, इसका खुलासा फरमाएं। जी देखिए, अल्लाह तबारक को देखिए, गौर से आप हज़रत सुने। मैं अवाम के लिए कह रहा हूँ, हमारे उलमा को बहरहाल मसाइल मालूम है। मैं अवाम से कह रहा हूँ कि आप हज़रत इसे गौर से सुने। जो देवबंदी है, हकीकत में देवबंदी किसे कहते हैं? यहाँ पे देवबंद का रहने वाला मुराद नहीं है, बल्कि जो देवबंदी मसलक का मानने वाला है। अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानातवी और खलील अहमद अंबेठवी का जो मानने वाला है। क्योंकि अशरफ अली थानवी ने रसूल पाक के इल्मे गैब की तौहीन की है, तो तौहीन करने की बुनियाद पर वो काफिर है। उसी तरह उसके दीगर उलमा ने
सरकार दो आलम की गुस्ताखी की है, सरकार दो आलम की तौहीन की है। अब जो सरकार दो आलम की तौहीन करता है, गुस्ताखी करे, वो बंदा क्या है? काफिर है। वो बंदा क्या है? काफिर है। अब सरकार सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया में लिखते हैं, ये फतावा रज़विया के साथ खास नहीं है, फतावा आलमगिरी, रद्दुल मोहताज वगैरह दिगर किताबें जो है कुफ्फार के ताल्लुक से यह है कि किसी मुसलमान की शादी किसी भी काफिरा के साथ या किसी भी मुस्लिमा की शादी किसी काफिर के साथ जो है होती ही नहीं, शादी होती ही नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कि क्या कोई मुसलमान ये पसंद करेगा कि उसकी बेटी नीचे हो, उसके ऊपर कुत्ता हो? समझ रहे हैं? क्या कोई, देखिए मैं इसको तशरीह कर दूंगा मैं कि आला हजरत ने एक यानी मिसाल कायम किया है कि क्या कोई बंदा ये पसंद करेगा कि उसकी बेटी नीचे हो और कुत्ता जो है उसके ऊपर हो? अब आला हजरत उसके बाद मैं इसका मफहूम बयान कर रहा हूँ, यानी आला हजरत उसके बाद कहते हैं कि कुछ लोग सोच सकते हैं कि अहमद रजा ने ये क्या कह दिया, तो आला हजरत फरमाते हैं कि ये मेरी बात नहीं है, ये इमाम अहमद रजा की बात नहीं है, बल्कि मेरी मुस्तफ़ा की ये बात है। मेरी मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अहलुल बिदे किलाबो अहलिन नार, बदमज़हब जहन्नमियों के कुत्ते हैं। तो जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया बदमज़हब जहन्नमियों के कुत्ते हैं, तो बताइए अगर कोई देवबंदी बतकीदा काफिर के यहाँ अपनी बेटी को ब्याह देता है तो गोया कि उसकी बेटी नीचे होगी और कुत्ता उसके ऊपर होगा, और शरीयत मुस्तफ़ा में जायज नहीं है। क्या कोई बाप ये पसंद कर सकता है? अरे मुसलमानों, किसी भी काफिर के साथ अगर कोई मुसलमान मर्द हो और औरत काफिरा हो, या औरत मुसलमान हो और मर्द काफिर हो, तो शरीयत इस्लामिया में और शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी में शादी हो ही नहीं सकती, शादी होती नहीं, शादी होती ही नहीं। यही शरीयत मुस्तफ़ा का हुक्म है। अब अगर कोई बंदा ऐसा करता है, कोई आलिम उसका निकाह पढ़ा दे जानबूझकर, उसे मुसलमान समझकर निकाह पढ़ाए, तो ऐसा आलिम जो है वो खुद काफिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ऐसा आलिम वो खुद काफिर हो जाएगा। और अगर आलिम इसे नाजायज समझकर नोट के खातिर 500 रुपए मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, 5000 मिलेंगे एक निकाह पढ़ाने पर, अगर कोई आलिम वो समझता है कि काफिर है लेकिन फिर भी नोट हासिल करने के लिए नाजायज और हराम समझकर अगर निकाह पढ़ा दे, तो ऐसा आलिम फांसी के मोलिन है। उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल यादा है, उसके पीछे नमाज नहीं होती है, उसके पीछे नमाज पढ़नी क्या है? नाजायज है। अगर कोई नमाज पढ़ ले तो नमाज मकरूह तहरीमी है, उस आलिम पर ये वाजिब है कि फौरन एलानिया तौबा करे और जो निकाहाना जो पैसा लिया है उसे भी वापस कर दे। और जितने मसाइल मैं अब तक बताया हूँ, अगर कोई माए का लाल गलत साबित कर दे तो मैं अपनी गर्दन कटाने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह, वाह। बस वही जनाजा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अगर कोई तबलीग देवबंदी वहाँ भी मर जाए, रिश्तेदारी हो गई है, समधी है, मामू है, खालू है, मर गया, जनाजे में चले जाते हैं, जनाजा पढ़ लेते हैं। अब जनाजा जो लोग पढ़ लिया, जो मुसलमान, अभी कुछ दिन पहले एक मैयत देवबंदी था, पूरा गांव वाला सुन्नी है, सब के सब जनाजा पढ़ लिया देवबंदी का। पढ़ाने वाला आलिम देवबंदी है और पढ़ने वाले सब जो है सुन्नी है। अब क्या हुक्म? अगर वो हकीकत में बदमज़हब है, रसूल पाक का गुस्ताख है, तो खाओ देवबंदी हो, वहाबी हो, या कोई कादियानी हो, या कोई और हो। अगर वो बदमज़हब है, रसूल पाक का दुश्मन है और शरीयत मुस्तफ़ा का दुश्मन है, तो ऐसा बंदा क्या है? काफिर है। अगर कोई बंदा, कोई मुसलमान जानते हुए उसे फिर भी मुसलमान समझकर अगर जनाजे की नमाज उसकी पढ़े या पढ़ाए, वो भी काफिर है। उसकी नमाज जनाजा पढ़ना भी जायज नहीं है और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाना भी जायज नहीं है। यही शरीयत मुस्तफ़ा का हुक्म है। तो मुसलमानों, इससे बचो और रसूल कायनात की मोहब्बत सीने में बचाओ। आखिर में मैं एक हदीस पाक आपको बयान करूं, यानी आखिर में, और ये हदीस पाक मैं देकर जा रहा हूं मुसलमानों, ताकि आपको जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाए। रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं, बदमज़हब
खाओ काफिर हो, जहन्नमी हो, किसी भी बद मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इन मरीदू फला तऊदुहुम, अगर ये लोग मर जाएं तो उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ो। नहीं, अगर ये लोग बीमार हो जाएं तो उसकी यादत मत करो। इन मातू फला तशहदूहुम, अगर ये लोग मर जाएं तो उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ो। इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमु अलैहिम, अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो सलाम मत करो। उला तुशारिबुहुम, उनके साथ, उला तुजालिसुहुम, उनके साथ ना बैठो। उला तुशारिबुहुम, उनके साथ ना पियो। उला तुआकिलुहुम, उनके साथ ना खाओ। उला तुनाकिहुहुम, उनके साथ शादी ब्याह मत करो। उला तुसल्लु अलैहिम, उनकी नमाज जनाजा मत पढ़ो। उला तुसल्लु माहुम, उनके साथ नमाज ना पढ़ो। ये बद मजहबों का हुक्म है। खाओ किसी भी फिरका से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर वो बीमार हो जाए तो उसे देखने जाना भी जायज नहीं है। चाहे जाए कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ना या उसके साथ रिश्ता नाता जोड़ना, उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, शादी ब्याह, उसके साथ नमाज पढ़ना, सब नाजायज व हराम है। यही मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। और जो मेरे मुस्तफ़ा के फरमान को नहीं माना, उसने गोया के अल्लाह के फरमान को नहीं माना, उसने कुरान को नहीं माना। और जो कुरान का मुनकिर है वो मुसलमान नहीं है, काफिर है। अगरचे वो दाढ़ी रखे, सर पे टोपी लगाए, अपने आप को मुसलमान कहलाए, फिर भी वो मुसलमान नहीं है। ऐ मुसलमानों, ऐसे गद्दारों से बचो, इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को पूरी जिंदगी मसलके हक, मसलके आला हजरत की रोशनी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत हमें अपने सीने में बसाकर दुनिया में जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल। वाह वाह।